प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जयपुर। स्टेट हैंगर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें रिसीव किया है। बुके भेंट कर पीएम मोदी का राज्यपाल ने स्वागत किया। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी। बीजेपी पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यालय में होगी पदाधिकारियों की बैठक। इंतजार हो रहा था तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने पदाधिकारियों के साथ भी बैठक ली थी तैयारियों का जायजा लेते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण होने के पीछे क्या वजह देखी जा रही है वो आपको बता देते हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि खुद शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक नई परिपाटी सामने रखी है, उन्होंने काफी रुचि भी ली है। अगर बात करें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्योंकि आपको जानकारी देते ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में बेहद अहम मानी जाती है। चाहे आतंकी गतिविधियां हो या फिर किस तरह से राज्य की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है, पुलिसिंग को लेकर के क्या नए कदम अपनाए जा सकते हैं। और अब तो एक और चुनौती है जो भारतीय न्याय संहिता जिसे पारित कर दिया गया है उसे किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इसको लेकर के भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी है, विचार विमर्श होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है इसमें जो वक्त निकाला जाता है भोजन के लिए या फिर नाश्ते के लिए, लंच का जो वक्त होता है, इसमें भी अनौपचारिक रूप से चर्चा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं तो फिर वो बेहद गौर से कोशिश करते हैं कि सुने पुलिस के अधिकारियों को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक नीतिगत और विषय पर आधारित चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से परिपाटी बदली है, आपने भी ध्यान दिया होगा कि इस बार खुद कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी कार्यालय में विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक लेने पहुंच रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं एक और नवाचार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री के स्वागत और सत्कार, अभिनंदन के लिए पूरा बीजेपी मुख्यालय इस वक्त तैयार है। अभिनंदन का जो कार्यक्रम है, पलक पावड़े बिछाकर बीजेपी के नेता इस वक्त थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। एक बार मैं तस्वीरों में आपको बता दूं, सुरेंद्र तस्वीरें दिखाएंगे बीजेपी के कार्यालय की, और उस तरफ से भी कार्यालय की तस्वीरें दिखाएंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगेट आने वाला है और मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे और बाकी तमाम विधायक और मंत्री, जो बीजेपी का प्रदेश का मुख्यालय है, जो पीछे की तरफ आज़ाद मार्ग की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ से एंट्री उन तमाम विधायकों की होने वाली है। और नरेंद्र मोदी यहीं पर रात्रि भोज भी करेंगे। तो मिलेट्स ईयर इस वक्त की घोषणा पहले ही केंद्र सरकार ने की थी। नरेंद्र मोदी खुद ये मानते हैं कि मिलेट्स को लेकर ज़्यादा लोगों के अंदर रुझान पैदा होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह का जो भोजन है वो यहाँ पर उनके सामने परोसा भी जाएगा। लेकिन उससे पहले संयुक्त बैठक को संबोधित नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की यहाँ रखी गई है। तकरीबन 28 के लगभग प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी रहनी है और 115 विधायक हैं। अब उनमें से मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल है। वो सभी योगेश जी आपके पास दोबारा लौटेंगे। सहयोगी जियाउद्दीन भी स्टेट हैंगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। जियाउद्दीन, क्या तस्वीर है स्टेट हैंगर की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, रिसीव करने के लिए कौन कौन है राज्यपाल के अलावा?
चुका है, जैसी जानकारी मुझे मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर के स्टेट हैंगर पे पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, अशोक परनामी हैं, अलका गुर्जर हैं और ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर यहाँ पे पहुंची हैं। सीएसपी यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है इसी स्टेट हैंगर के इसी गेट से बाहर निकलेगा। उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो तमाम जो इंतजाम है चाक चौबंद कर लिए गए हैं। रूट क्लियरेंस में लिया गया और पूरा जो रूट है यहाँ से लेकर बीजेपी कार्यालय तक का जो जाने का रूट है उसके ऊपर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। 3 स्तरीय जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, ऐसे के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के आसपास जो 5 IPS की स्थायी तौर के ऊपर तैनाती की गई थी आज सुबह से लेकर शाम तक। और चूंकि कमिश्नर जो है वो भी खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, किसी तरह की कोई चूक ना हो ऐसे में 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती चप्पे चप्पे पे की गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक जयपुर के अंदर रहेंगे, ऐसे के अंदर किसी तरह की कोई सुरक्षा में कमी ना रह जाए उसको लेकर माकूल यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और कुछ ही देर के अंदर चूंकि अंदर हलचल शुरू हो चुकी है, पुलिस अलर्ट मोड पे आ चुकी है, तो पीएम मोदी का जो ये काफिला है वो यहाँ से बाहर निकलकर सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होगा। जी शिका। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिएगा रूट में किस तरह का बदलाव किया गया है, क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ 1 दिवसीय दौरे पर बल्कि ठहरने भी वाले हैं, तो व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं जिया?